हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है एक नया टॉपिक को लेके आए हैं जो बार बार जो है कमेंट आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि जो स्टूडेंट इस बार जो है बीएड में या डीएलएड में अपीयर हो रहे हैं, क्या वह व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर सकता है या नहीं कर सकता है। बार बार कमेंट आ रहा था और फ़ोन भी आ रहा था, तो हमको लगा कि नहीं, इस पर भी एक वीडियो बना देना चाहिए। तो जैसा कि हम आपको अगर देखिएगा तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, एक वीडियो लेकर आए थे जो कि आपको जो है ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताए थे कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपका वो 27 से स्टार्ट हो चुका है और 18 दिसंबर तक चलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो पूरा जो है क्लियर हो गया है कि 8 फरवरी को होगा और वह किस दिन होगा, 2026 में होगा, और वह कौन सा दिन होगा, संडे होगा। अब यह है अप्रैल बीएड या डीएलएड को मौका नहीं, तो ध्यान सुनिए, जो भी स्टूडेंट इस बार बीएड में एडमिशन करा लिए हैं या जो स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन करा लिए हैं, चाहे वह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो या कोई यूपी से हो या कोई कहीं यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से अगर आप डीएलएड में एडमिशन करा लिए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, अप्रैल डाल करेंगे और इसका वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना डीएलएड किए, बिना बीएड किए अगर सीटेट पास कर गए तो आपका जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये आपका जो सीटेट का जो रिजल्ट होगा वह लाइफ टाइम होगा और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा है इस बार उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट डीएलएड या बीएड में अपीयर है, क्योंकि वो अगर निकाल लेते हैं, अभी सीटेट अगर निकाल लेते हैं तो शायद अब जो टीआरई आएगा तो उसमें आसानी से आप बैठ सकते हैं, समझे? तो अगर टीआरई निकल गया नहीं तो अब जब बीपीएससी आएगा, जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, चाहे डीएलएड हो चाहे वो बीएड हो, वो आप कंप्लीट कर पाएंगे तो डायरेक्ट आप बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट अपीयर है, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे वो बीएड का हो, जो स्टूडेंट अपीयर है वो स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे और ध्यान देंगे फॉर्म को फिलअप करते समय जहां से आप एडमिशन करवाए हैं उस कॉलेज का कोड मांगा जाता है। तो ध्यान सुने, जहां आप एडमिशन करवाए हैं वहां से आप कोड अवेलेबल करके फॉर्म भरते समय वहां पे कोड जरूर भरेंगे, क्योंकि वहां का कोड मांगा जाता है कि आप एडमिशन कहां करवाएं। चलिए तो हम बताते हैं। तो यहाँ बताया है कि अप्रैल बीएड या डीएलएड का जो है मौका दिया जाएगा, आप भर सकते हैं। भरने के बाद आपको कल हम बताए थे एमसीक्यू बारे में, पेपर 1 के बारे में बताए थे, पेपर 2 में भी बताए थे कि 150 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नहीं, वो सारा चीज़ हम कल आपको कल की वीडियो में अगर बता दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं उसको कृपया उसको देख लीजिए। पासिंग मार्क्स क्या होगा, जनरल के लिए जो है वो 90 नंबर यानी 60% की बात होगा कि अगर 150 का 60% निकालेंगे तो 90 नंबर आपको लाना होगा। जनरल को छोड़ के बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अदर हो, इनको देखिए 8 पहले था क्या 82.5% इतना करके था, यानी 5% का रिलैक्सेशन दिया था। अब राउंड फिगर में आपको 82 नंबर लाना होगा कि आपको 82 नंबर जिसको कहते हैं आप लाते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। उसके बाद सिलेबस में है कोई चेंज नहीं किया गया है, पहले जैसा सिलेबस था, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, दोनों में कोई सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। पेपर का जो पैटर्न है वो भी सेम पैटर्न है, इसको भी कोई चेंज नहीं किया गया। अब बात है कि हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप में क्या सब लगेगा, ध्यान से ध्यान सुनिए। अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबसे पहली बात कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कोशिश करेंगे जो आपके पास है वही डालें। वैसे आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालें। उसके साथ साथ आपको क्या लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और
जो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि पीजी किए हुए हैं, नहीं तो पीजी लगा देंगे, इतना का ये मार्कशीट हो गया। उसके बाद आप लगाएंगे कास्ट। कास्ट कौन लगाएंगे? अगर जनरल में जो EWS में आते हैं वो लगाएंगे, BC OBC SC ST वाले हैं वो भी लगाएंगे, NCL लगाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, कोई पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, DL लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, या कोई भी पेपर जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो सहित होना चाहिए। इसमें आपको फोटो लगा हो वो डॉक्यूमेंट देंगे। आपका सिग्नेचर होगा, आपका फोटो लगेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस सारा चीज़ जो है आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। बात समझे? इस सारे चीज़ को क्या करेंगे? अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे। तो बस हमको इतना ही बताना था कि आप जो है, जो बीएड वाले हैं चाहे वो डीएलएड वाले हैं, जो अप्लाइंग हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें किन्हीं को कन्फ्यूजन है तो बताइए, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग और कोई इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो पेपर 5 में भी वही है, जो पहले का जो सिलेबस है वही सिलेबस दिया गया है, नया कोई सिलेबस नहीं है। आने वाला समय में क्या होगा उसका कोई ठीक नहीं है। और ये जो देखिए साइड में लिखा हुआ है कि बीएड और डीएड का आखिरी मौका, ये बात जो है हो सकता है कि अब जो है कुछ दिन के लिए डीएड बीएड बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज जो है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड और बीएड करके बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट के साथ साथ वैकेंसी भी आना चाहिए, तब तो। अब सब करके बैठे हुए हैं और सीट का कोई पता नहीं है, इसीलिए शायद ये आखिरी मौका है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए डीएल और बीएड को बंद कर दिया जाएगा। चाहिए तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।